ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं जैन कुलाचार। जैन कुलाचार जैन का आचरण, कुल की परंपरा। जो जैन कुल में जन्मा है उनकी परंपरा में उन्हें क्या करना अनिवार्य है उसे कहते हैं जैन कुलाचार। सबसे पहले जैन कौन है या जिन क्या है तो अच्छी तरह समझते। जैन शब्द बना है जिन शब्द से। जिन जिन अर्थात जीतने वाला, जो अपने मन, इंद्रिय और कर्मों को जीत चुका है उसका नाम है जिन। और ऐसी आत्मा जो जिन बन गई हैं उनमें जो श्रेष्ठ होती हैं उन्हें कहते हैं जिनेंद्र या तीर्थंकर। उनके उपदेश के अनुसार जो अपने जीवन को बनाते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, वो कहलाते हैं जैन। ध्यान से समझना। जो संसारी आत्माएं अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़कर अपने ही कर्मों को, इंद्रियों को, मन को और आत्मा को जीत लेती हैं वो कहलाती हैं जिन। और उन जिनों में जो श्रेष्ठ होते हैं वो कहलाते हैं जिनेंद्र, जिन्हें हम तीर्थंकर भी कहते हैं। उन जिनों का जो उपदेश है, उन जिनेंद्रों का जो शासन है, उसको जो मानता है, उनकी उपासना करता है, पूजन करता है, वह जैन है। इसके अनुसार जन्म से कोई जैन नहीं होता, कर्म से जैन होता है। अब लेकिन समय के साथ स्थिति ये बन गई कि जो जैन के घर में जन्म लेगा वो सब मंदिर नहीं आते हुए भी जैन कहलाएंगे। अब ये वर्तमान की व्यवस्था है। लेकिन वास्तविकता में जो जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा करता है, जिनेंद्र भगवान के वचनों को मानता है और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार चलता है वह जैन है। इससे एकदम स्पष्ट ये हो गया कि जिन कोई ईश्वर अवतार नहीं है जो ऊपर से नीचे आकर अपना शासन चलाते हैं और वापस ऊपर चले जाते हैं। नहीं, हम में से ही आत्माएं जो विशिष्ट शक्ति से संपन्न होती चली जाती हैं, बहुत सारा त्याग तपस्या के बल पर अपने मन का इंद्रिय कर्म को जीतती चली जाती हैं। वे आत्माएं ही भगवान बनती हैं। और उन आत्माओं का जो उपदेश होता है वो अनादिकाल से, मतलब जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, इतने समय से वह चला आ रहा है। कब तक रहेगा तो कहते हैं अनंत काल तक, एंडलेस टाइम पीरियड, तब तक यह उपदेश इसी रूप में बना रहेगा। इससे ये स्पष्ट समझ में आता है कि जैन धर्म इस धरती पर युगों युगों से, अनंतानंत कालों से और अनादिकाल से है और अनंतानंत कालों तक इस धरती पर सदा सदा के लिए बना रहेगा। ऐसे जैनों की कुल परंपरा में, आचरण की परंपरा में क्या क्या चीजें मुख्य हैं उसे हम यहाँ पर देखते हैं। हमको बड़े भाग्य से जैन कुल की प्राप्ति हुई है। जैन बनना बड़ा सौभाग्य की बात। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, देखो, सबसे पहले तो निगोद से निकलकर स्थावरों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति बनना बहुत कठिन। फिर उन स्थावरों से निकलकर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों में जाना और कठिन। पंडित जी साहब ने लिखा, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रसतणि। जैसे चिंतामणि रत्न का मिलना दुर्लभ है, वैसे पेड़ पौधे और छोटे छोटे से पृथ्वी, अग्नि, वायु के जीवों को इल्ली
भौरा, चींटी, मच्छर, बरैया, ततैया ये बनना दुर्लभ है। और इनसे भी दुर्लभ है क्या? मन से युक्त पशु बनना, उससे भी दुर्लभ है मनुष्य बनना, मनुष्यों में भी दुर्लभ है भारत देश में जन्म लेना। यहाँ पर भी स्वस्थ शरीर हो, अनुकूलता रूप परिवार हो, सब कुछ मिलने के बाद अपने अंतरंग में जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा हो, तब जाकर महान सौभाग्य बना। तो हम बहुत सौभाग्यशाली, अपनी पीठ थपथपाएं। क्यों? अरे अनंतानंत जीवों में हम उन दुर्लभतम में हैं जिनको भारत देश मिला, पवित्र जिन शासन जैन कुल मिला, और उस जिन कुल को जानने समझने की इच्छा, विषय की रुचि और शक्ति भी मिली, शरीर की स्वस्थता मिली, आँख कान बराबर काम कर रहे हैं और मन दिमाग जिनेंद्र भगवान की वाणी में लग रहा है। यदि आपको महसूस हो रहा है कि आपने भी जैन धर्म पाकर अपने को धन्य धन्य माना है, तो कमेंट बॉक्स में हमको अवश्य बताना वो क्यों धन्य धन्य माना है। क्या आपको ऐसी वस्तु प्राप्त हुई जिससे आप इसे धन्य धन्य मान रहे हैं अपने जीवन को, तो वह भी आप अवश्य लिखेंगे। अतः हमको अपना आचरण, खान पान आदि भी धर्म के अनुसार उचित बनाना चाहिए। उसके लिए निम्न बातों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। पूर्वाचार्यों ने जैन बनने के या जैन होने के 3 नियम हमारे सामने रखे हैं कि कम से कम इतना तो आपको करना ही है। पहला, देव दर्शन, अर्थात प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना। दूसरा नियम, रात्रि भोजन त्याग, अर्थात रात्रि में भोजन नहीं करना। और तीसरे नंबर पर पानी छानकर पीना। ये तीन नियम जिसके पास हैं वह जैन है, और जिसके पास नहीं है वह जैन नहीं है। हाँ, बहुत स्पष्ट तरफ से जो जैन है उसको इन 3 नियमों का कंपलसरी पालन करना है। अच्छा, हमें यदि इसका लॉजिक दे देंगे आप और हमको लॉजिक मिलेगा तो हम पालन कर लेंगे, लेकिन यदि हमें लॉजिक नहीं मिलेगा तो हम पालन नहीं करेंगे। अच्छी तरह देखो और सुनो और समझो, हमें किसी चीज़ के लॉजिक की आवश्यकता नहीं है। क्यों? हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा, हमारे भगवान और हमारे डियरिंग, लविंग, केयरिंग पर्सनालिटी, सोल, जिसने हमें सुप्रीम पावर जो आत्मा बनी है, वो हमेशा केवल हमारे कल्याण का रास्ता बताने वाली है। यदि उन्होंने हमको 3 आज्ञा दी हैं, 3 आदेश दिए हैं, मानो आपके घर में आपकी मम्मी है, आपको सबसे प्यारी है, तो जो बात मम्मी कहेंगी वो करेंगे कि नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। किसी को पापा प्यारे हैं तो पापा जो बोलेंगे वो जरूर करेंगे। तो ऐसे ही श्रीमद् अद्भुत जिनेंद्र भगवान के शासन में हमारा जन्म हुआ और हम अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते हैं, तो हम अच्छी तरह कहें अरविंद भगवान से, क्या कहें? हे प्रभु, ये पवित्र जैन कुल हमने पाया, सो अब इस पवित्र जैन कुल को पाकर जो आपकी आज्ञा है उस आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन को बनाएं, हम आपकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन चलाएं। भगवान, अब हम यहाँ वहाँ ना भटकें, अपितु आपकी आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का दर्शन करेंगे, रात्रि के भोजन का त्याग करेंगे और पानी छानकर पिएंगे। अब इन 3 में आइए आज हम सबसे पहले देव दर्शन को देखते हैं। देव दर्शन कैसे करना, क्यों करना आदि बहुत सारी बातें चलती। हम में से बहुत सारे लोग तो दृढ़ संकल्पी हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए,
हम प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के जिन कुल रीत सदा चली आई, जिनेंद्र भगवान के कुल की ये रीत है, तो हम प्रतिदिन संकल्प पूर्वक प्राण भी जा रहे हो तब भी मंदिर जाते ही हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंदिर की कोई भी किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो ये कहते हैं अरे मंदिर में रखा क्या है, क्यों जाना। तो उनके लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझना है। और पिछली क्लास जो देव स्तुति की क्लास थी उसमें भी आपको दर्शन की महिमा और दर्शन के इम्पोर्टेंस को बतलाया। आइए अब यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि जिनेंद्र भगवान का दर्शन क्यों करना है। ध्यान से, जैसी आत्मा वह है वैसी ही आत्मा हमारे शरीर के अंदर है। हम चाहते हैं हमारी आत्मा की वे सारी की सारी शक्तियाँ प्रकट हों, वे सारी शक्तियाँ बाहर उज्ज्वलित हों, प्रज्वलित हों, प्रदर्शित हों। तो वे प्रदर्शित कैसी होंगी? जब हम अपने अंदर में उस पावरफुल जो सोल है, जो आत्मा है, उसे ये बतलाएंगे कि पहले से किसी ने इस प्रकार का काम किया है। जैसे किसी बच्चे को क्रिकेटर बनना है आगे चल के, तो वो क्या करता है, बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाता है अपने कमरे में, जगह जगह सचिन तेंदुलकर के, महेंद्र सिंह धोनी के पिक्चर्स लगाता है। क्यों लगा रहा है भाई ये सब? इनको देखने से मेरे अंदर में बहुत अच्छी एक फीलिंग आती है, मुझे इनके जैसे बनने की एक प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशंस मिलते हैं। तो क्या करते, उसको रोज देखता है। बस ऐसे ही हम आत्मा हैं और इस आत्मा को परमात्मा भगवान बनना है। इसलिए आत्मा प्रतिदिन अपने आइडल, अपने परम पिता, अपने महान शक्ति संपन्न आत्मा को देखने जाती है और उन्हें देखकर फील करती है जो आपने पाया है वह मुझे पाना है। आपका जो अतीत था वो मेरा वर्तमान है और जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य हो। अच्छा, आपको किसी से पैसे चाहिए हो तो क्या करते हो? उसके पास जाते हो, फिर उससे बातें करते हो। किसी से काम बनवाना हो तो क्या करते, उसके पास जाते, उससे बातें करते। ऐसे ही श्री जिनेंद्र भगवान की भक्ति से, वंदना से, स्तुति से हम भी भगवान बन जाएं, ऐसी भावना हम रखते हैं। दूसरी बात बहुत अच्छी तरह समझना, जिस चीज को हम रोज रोज देखते हैं हमारे अंदर उसके जैसे बनने की फीलिंग आने लगती है। तो वो कैसी है? वो जिनेंद्र भगवान की मुद्रा वीतरागाय कैसी है? प्रशांत रूपाय कैसी है? दिगंबराय। तो हमको क्या करना है? उसी के समान तो बनना है, अपने जीवन में शांत बनना है, सौम्य बनना है, निर्मल बनना है, पवित्र बनना है। इसलिए उस प्रतिमा को देखने से उसके समान बनने की उत्साह हमारे अंदर आता है। कोई बच्चा शेर का पिक्चर देखता है तो उसके अंदर गुस्सा आता है, कोई शांत चीज देखता है तो शांति आती है। ऐसे ही हम वीतरागता को देखते हैं तो हमारे अंदर भी वीतरागता आनी शुरू हो जाती है। इसलिए मंदिर जाना मतलब हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति करना। अब बहुत सारे ज्ञानी जीव होते, वो क्या कहने लगते, वो कहते हैं बहुत अच्छे से, क्या कहते हैं, भगवान तो जगह जगह सब जगह विराजमान हैं, घट घट में भगवान हैं, फिर मंदिर ही क्यों जाना। हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं, सारे संसार में सब जगह पर हवा है, ठीक है, तो फिर आपके टायर में जब हवा कम हो जाती है तो फिर पंप पर क्यों जाते हैं? कहीं से भी मुंह से खींचो, पंप मुंह उसमें भर दो टायर के अंदर, लेकिन नहीं, आप नहीं भर सकते। क्यों? एक एग्जैक्ट पॉइंट पर जाकर ही आपकी कनेक्टिविटी बनती है। ऐसे ही
मंदिर ही वह स्थान है जहाँ हमारी आत्मा उस परमात्मा से कनेक्टिविटी को फील करती है, इसलिए वहाँ जाना कंपलसरी है। फिर थर्ड थिंग, हम रोज मंदिर जाएंगे तो हमारे जीवन में एक पॉजिटिविटी आएगी, एक ग्रेटिट्यूड आएगा कि हमको रोज कुछ ना कुछ आज कैसे करना है, कल या पिछला जीवन कैसे बीता है, आने वाले जीवन में क्या हमारे पास हो, किस प्रकार हो, कितना हो, किस रूप में हो, इन सब की चर्चा हम वहाँ अपने सुप्रीम पावर, एक पावरफुल भगवान के सामने कह सकेंगे, कर सकेंगे, तो वहाँ एक हमको कनेक्टिविटी भी बनेगी। चौथी चीज, हर व्यक्ति को जरूरत होती है दुनिया में कोई हो जो हमारा दोस्त हो, फ्रेंड हो, वो हमें गाइड कर सके। तो हम चाहते हैं आप सब अपनी जिंदगी में उस प्रभु, उस परमात्मा को, उन भगवान को अपना सबसे अच्छा मित्र बना लो। क्यों सा मित्र? जिसके जैसा हमें बनना है। वो हमारे आइडल हैं, वो हमारे सुप्रीम हैं, उसके साथ साथ हमारी उनके साथ एक फ्रेंडशिप डील हो जाए। जब भी कोई बात हो उनके पास जाके उन्हें बता सकते हैं, जब भी उनके पास जाएं तो अपने मन की बात उनके सामने रख सकते हैं। कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई सुख है, अच्छी बात है तो भी उन्हें बता सकते हैं, दुख की बात है तो भी उन्हें बता सकते हैं, अपने अपराध हैं तो भी उन्हें बता सकते हैं। उसका फायदा क्या? उसका सबसे बेस्ट फायदा आपको ये मिलेगा, बेनिफिट ये है कि वो आपकी बात किसी से कहते नहीं हैं। तो उससे क्या होगा? उससे आपकी बात सीक्रेट भी बनी रहेगी और आपको बहुत सारी बातें करने का एक पावरफुल सोल भी, एक पावरफुल कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। क्यों? दुनिया में हर व्यक्ति किसी ना किसी के साथ अपनी बातें शेयर करना चाहता है, लेकिन इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपकी सारी बातों को सीक्रेट रख सकता है, भगवान को छोड़कर। इसलिए उन भगवान के साथ अपनी कनेक्टिविटी डेवलप्ड करने के लिए आपको रोज मंदिर जाना है। अब मंदिर जाना है, ठीक हो गया। अब मंदिर में जाकर हमको करना क्या है? तो आइए उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि मंदिर में जाके करना क्या है। सबसे पहले तो मंदिर जाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है जैसी सौम्य वीतराग मुद्रा से धारण किए वे भगवान वहाँ विराजते हैं, वैसे ही एक आत्मा इस शरीर के अंदर है, उसे हमें डेवलप्ड करना है, एनर्जी से भरना है और उस पावर को डेवलप्ड करना है। पहला उद्देश्य तो यही हमारे मन में होना चाहिए। हमको प्रतिदिन प्रातः काल श्री जिनेंद्र भगवान के दर्शन अवश्य करने चाहिए, जिसकी विधि इस प्रकार है। कैसे करना है वो आपको बतलाते हैं। प्रातः उठते ही णमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए। जैसे आपकी नींद खुले तो नींद खुलते ही सबसे पहले णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो वज्रायाणम, णमो लोए सौवसाहूणम, इतना तो आपको बोलना ही है। और यदि आपकी अनुकूलता है तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए ऊपर यूं सिर करके कि जहां हम बैठे हैं इसके ऊपर ही साक्षात सिद्ध भगवान विराजमान हैं, हम उन सबको नमस्कार करते हैं। फिर क्या बोलना है? फिर बोलना है, हे प्रभु, तीनों लोकों में तीनों काल संबंधी जो नवदेवता विराजमान हैं, हम उन सबको, पंच परमेष्ठी भगवान विराजमान हैं, हम उन सबको नमस्कार करते हैं और वहीं से उनको नमोस्तु करना है। फिर उसके बाद अच्छी तरह आजू बाजू में देखो, सब सुरक्षित है, हाँ, कोई रोग आ तो नहीं रहा, कोई दुख पीड़ा तो आई नहीं। तो सबसे पहले भगवान से कहो, हे स्वामी, आज का दिन सुखमय मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देते हुए अच्छी लंबी अंदर तक श्वास खींचते हुए अपने पैर को जमीन पर रखें और जमीन पर पैर रखते हुए महसूस करें
देखो तो इस धरती ने कितना कुछ सहन किया है। ये सब जीव हैं जो अनंत कालों से इसी प्रकार संसार में भ्रमण कर रहे हैं। हे प्रभु, हे धरती, उस धरती से कहो, हे धरती, इस पर जन्म लेने वाले कितने लोग मुक्ति को प्राप्त कर गए, बस जल्दी से वो दिन आए जब हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। फिर उस दिन का जो गोल है, उस जीवन का जो गोल है, उस जीवन में जो आपको पाना है, वो भी आप उस समय वहां पर प्रकट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो धरती, उसमें ऊर्जा है, एनर्जी है, तो उसके सामने आप अपनी बात को रख सकते हैं। फिर आगे क्या करना है, तो आगे बतलाते हैं। उसके बाद मंजन स्नान आदि क्रिया कर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, हाथ में सामग्री लेकर, जीव जंतुओं की रक्षा करते हुए जिन मंदिर जाना चाहिए। मूल उद्देश्य क्या है? अपनी आत्मा को भगवान बनाना। तो भगवान किसी को कष्ट नहीं दे सकते, तो अपनी हर एक एक्शन को इतना पावरफुल और प्योर बनाना है जिससे दूसरे जीवों को कष्ट ना हो, दूसरे जीवों को घात ना हो, दूसरे जीवों के जीवन संकट में ना पड़ जाए। इसलिए क्या करना, अच्छी तरह जो पानी हम स्नान में प्रयोग कर रहे हैं, मंजन में यूज कर रहे हैं, उस हर पानी को अच्छी तरह छानने का प्रयास करना है जिससे कि जीवों का घात ना हो। और महाराज हमेशा हम लोगों को उपदेश देते हैं कि अगर जीवों का रक्षण नहीं हो पा रहा है तो कम से कम उनके भक्षण से तो बचें। मतलब बिलछानी अच्छी जगह नहीं भी डाल पा रहे हैं तो कम से कम उन जीवों को बचाने का जितना भी आपसे पुरुषार्थ बने उतना पुरुषार्थ करना है। और उसके बाद क्या करना, उसके बाद अपने जो मंजन, साबुन, शैम्पू और जितनी चीज़ें आपके उपयोग में आती हैं उन सबको कोशिश करना है कि वे सब अहिंसक हों, वे सब शुद्ध हों, प्यूरिफाइड हों, उनके अंदर किसी भी जीव का घात नहीं होना चाहिए। हाँ, चाहे आरओ का पानी हो तब भी उसे एक बार छन्ने से अच्छी तरह छानना है। अभी उसकी विधि हम आपको आगे बतलाएंगे। तो आपको क्या करना, इतना काम आपको करना है। आपके पास विद्यांजलि इज द बेस्ट ऑप्शन। आपको अपनी चीज़ें उससे रिप्लेस कर लेनी। हाँ भैया, पैसा बहुत है, उसका कॉस्टली होती है, नहीं कॉस्टली नहीं, जीवों का जीवन बच जाएगा, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं होता। हाँ ध्यान से सुनो, ग्रंथों में लिखा है, एक तरफ सुमेरु पर्वत के बराबर सोना दान में दे रहा हो और एक तरफ एक जीव को जीवन दान, तो दोनों में बड़ा कौन? एक जीव का जीवन दान। तो सुमेरु पर्वत बराबर सोना दान देकर जो पुण्य नहीं मिलता वो एक जीव के जीवन को बचाने से मिलता। इसलिए कोशिश करें कि एक भी जीव यदि बच जाएगा। कई लोग ये भी क्वेश्चन पूछते कि भैया जी, अगर मानो हम ये वाला साबुन यूज नहीं करते और दूसरे इतने हजारों हजारों लोग कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? हम आपसे कहते हैं, यदि आप एक साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे तो साल भर में आपके द्वारा मानो 10 साबुन के प्रयोग से बचे तो 10 साबुन के निमित्त से होने वाला पाप बच गया। और मानो एक जीव मारकर 10 साबुन बनती होंगी तो आपको एक जीव की रक्षा का पुण्य मिल गया। कितना बड़ा काम हो गया। इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा इनिशिएट, थोड़ी थोड़ी सी हमारी एक्शंस बहुत बड़े बड़े काम कर सकती हैं। फिर इतने सारे लोग एक साथ संकल्प ले लेंगे, मानो 150 लोगों ने संकल्प ले लिया तो कितने जीव बच गए? 150 जीव बच गए। तो क्या होगा? ऐसे ही हम छोटी थोड़ी सी प्रयासों से बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। क्यों? अरे अशुद्ध साबुन से नहाओगे तो शुद्ध कैसे होगे? प्रश्न है ये, क्वेश्चन मार्क तो यही लग जाएगा कि जब अशुद्ध साबुन लगाएंगे, अशुद्ध कॉस्मेटिक्स लगाएंगे, अशुद्ध साबुन शैम्पू लगा के मंदिर में जाएंगे, तो क्रीम लगा के जाएंगे, तो हम शुद्ध कैसे हुए? इस पर बहुत अच्छी तरह पहले विचार करना, फिर आगे इस पर एक्शन लेना, ठीक है? वरना आप सोचोगे भैया जी आज ही हम सबको नियम दिला रहे हैं, इसलिए हम आपको नियम नहीं दिला रहे हैं, हम आपको केवल रास्ता बता रहे हैं। इस रास्ते में आपको जो अच्छा लगे उसे आपको अवश्य जीवन में ऐड करना, ठीक है? नेक्स्ट,
मंदिर जाने के मंदिर के जहाँ आप मंदिर पहुँचे तो दूर से ही जब आपको जिनालय दिखने लगे, शिखर दिखने लगे, ध्वजा दिखने लगे, तब आपको बोलना है दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी। जिनेन्द्र भगवान के इस जिन भवन अर्थात जिनालय को देखकर आज मेरे भवों भवों का संताप, दुख, तकलीफ, पीड़ाएं मिट रही हैं, ऐसा आपको बोलना है। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भव तापहारी। जिनेन्द्र भगवान के इस जिनालय को देखकर मेरे भवों भवों का ताप मिट रहा है। और वहीं से हाथ को यूं जोड़कर और सिर पर यूं लगा के बोलना है नित्यम नमो जगति सर्व जिनालयेभ्यः। क्या बोलना है? ये सब चीज़ें आप बार बार इन क्लासेस को सुनेंगे और नोट डाउन करके इन्हें अपने हैबिट्स में लाएंगे। बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको। क्या बोला? नित्यम नमो जगति सर्व जिनालयेभ्यः। मैं हमेशा संसार के संपूर्ण जिन मंदिरों की, जिनालयों की वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर क्या करना? फिर आगे की बात बतलाते। मंदिर के बाहर अपने जो आप पैरों की रक्षा के निमित्त से पहनकर यदि आए हैं तो उन्हें निर्विकल्प होने की दृष्टि से उतारना। उतारकर अच्छे छने हुए पानी से हाथ पैर धोकर, बिना हाथ पैर धोए कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना। हाँ, संकल्प ले लें, जितनी शुद्धि आप रखेंगे उतनी विशुद्धि बढ़ेगी, और जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतना पुण्य बढ़ेगा। इसलिए पुण्य पाने के लिए काम करना है। अच्छे से हाथ पैर धोने हैं, थोड़ा सा जल हाथ में लेके भावना भाव, यदि मेरे शरीर वस्त्र आदि में कोई अशुद्धि हो तो वह शुद्धि में परिवर्तित हो। और यदि आपको अच्छी तरह वह मंत्र, जो स्नान मंत्र जो होते हैं, अमृत स्नान मंत्र आदि, उससे पढ़कर और अपने वस्त्रों को शुद्ध करके फिर मंदिर में प्रवेश करना है। ठीक है, फिर आगे जाके क्या करना तो बतलाते हैं। हाँ, जैसे ही आप मंदिर के दरवाजे पर सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू हुए और अंदर जैसे ही आपको भगवान दिखने प्रारंभ होंगे, वहीं से आपको सबसे पहले 3 बार भगवान को जय जय हो, जय हो, जय हो, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इतना बोलना है। और एक कदम जैसे ही आप मंदिर में एंटर होते हैं वहीं खड़े होकर बोलना है। क्या बोलना है? निस्संगोहम जिनानाम। 3 बार बोलना है, निस्संगोहम जिनानाम, निस्संगोहम जिनानाम, निस्संगोहम जिनानाम। हे भगवान, मैं निस्संग होता हूँ, अर्थात संसार के संपूर्ण विकल्पों से मुक्त होता हूँ। अब मैं संसार को आपके पास नहीं लाया हूँ, मैं तो सारा संसार बाहर छोड़कर आपके चरणों में आया हूँ। फिर भगवान के नजदीक धीरे धीरे बढ़कर पहुँचना है। भगवान की जय जयकार करते हुए 3 बार निस्सही 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 बोलना है। निस्सही का मतलब क्या है? निस्सही का अर्थ है हमें स्थान दीजिए। अर्थात मंदिर कैसा है? मंदिर में सब चतुर्निकाय के देवी देवता भी वंदन पूजन के लिए आते हैं। तो वे जो वंदन पूजन करने के लिए वहाँ आए हैं तो वो सब भी वहाँ उपस्थित होंगे। तो मेरे आने से उनमें से किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो, ऐसा मन बनाकर वे सब हमें स्थान देंगे। और हम यहाँ पर आए हैं, ये हमारा प्रेजेंस उनके सामने रखने के लिए निश्चही निश्चही निश्चही, ये 3 शब्द बोलना है। ठीक है, 3 बार इसको रिपीट कर लो। फिर इसके बाद कहते हैं, इसके बाद ओम, अच्छी जोर से ओमकार का नाद करना है। कोशिश करें जब एक स्थान पर आप पहुंच गए जहां से आपको सारी वंदना करनी है, उस स्थान पर खड़े होकर अच्छी तरह ओम को उच्चारित करना है। अंदर से वह ओम नाभि से शुरू हो और मुख से बाहर निकलते हुए मानो संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए हम उस ओम को
बोल रहे हैं, ऐसी भावना अंतरंग में रखते हुए उस ओम का नाद करना है, मात्र उच्चारण नहीं, उसका नाद होना चाहिए। क्योंकि जितनी जितनी उसमें से वाइब्रेशंस निकलेंगी उतनी उतनी वाइब्रेशंस आपको अच्छा और पॉजिटिव फील कराएंगे, आपको एनर्जी से भर देंगे। इसलिए आपको वह क्रिया भी अवश्य करनी है। आज आपका समय यहाँ पर हो गया। हमको लग रहा है कि सब लोगों को क्लास सुनने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन आगे सूर्य नारायण को देखना है, क्योंकि वो जा रहे हैं, फिर आपको आगे की क्रिया भी करनी है। इसलिए आज के लिए इतना पर्याप्त। इसी में हम आगे दर्शन की विधि को और अच्छी तरह समझेंगे और कोशिश करेंगे मात्र समझना ही नहीं, जीवन में जितना हम धारण कर सके उतना करना है। और यदि कोई चीज़ लग रहा है उससे टू टफ, बहुत भारी है, तो उसको अभी छोड़कर आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना कि अब हम तो क्लास छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, क्लास को नहीं छोड़ना है। जो टफ लग रहा है उसको अभी स्टॉप करके आगे बढ़ना है, समझने की कोशिश करनी। ओम सिद्धम।